बिलाखिर सन 2026 शुरू हो चुका है, यानी जमीन ने सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। सबको मुबारक हो। इसके अलावा कुछ नहीं बदला, लेकिन पता नहीं लोग एक दूसरे को किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि हम सब की जिंदगी का एक साल मजीद कम हो गया है, और सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि हम कयामत के एक कदम और करीब आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गौर व फिक्र करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि हम कुर्ब क़यामत के वक्त में जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क़यामत आने से पहले की वही छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को जानेंगे जो कि आपके लिए एक याद दहानी होगी। दुनिया का वक्त बहुत कम रह गया है, तो आइए शुरू करते हैं। क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है बड़ी निशानियां और दूसरी है छोटी निशानियां। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ छोटी मगर अहम तरीन निशानियों का मवाजना आज के मौजूदा वक्त से करेंगे। देखिए, कुरान हदीस के हवाले से हमें मालूम होता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इन छोटी निशानियों का मकसद सिर्फ लोगों को अलर्ट करना था, उन्हें समझाकर अल्लाह के करीब करना था, वरना इनका जाहिर होना कोई अजाब की निशानी नहीं है। सिर्फ लोगों को होशियार करना इसका मकसद है। ये निशानियां इसलिए नहीं दी गई कि हम डर कर बैठ जाएं, बल्कि इसलिए दी गई हैं कि हम अपनी जिंदगियों को संवार लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। ये निशानियां गोया अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हैं कि वो हमें बार बार याद दिला रहा है कि वक्त कम है और आखिरत की तैयारी करनी है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल भी दर हकीकत क़यामत की अहम तरीन निशानी था, यानी नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाना और इसी उम्मत पर क़यामत का जाहिर होना। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरा आना और क़यामत का आना इस तरह से करीब है जैसे ये दो उंगलियां आपस में। यह हदीस मुबारक हमें बताती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा और क़यामत का आना यकीनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर दिखाया और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। ये निशानी पूरी हो चुकी है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी छोटी निशानियां भी मुकम्मल हों और फिर बड़ी निशानियों का आगाज हो। हदीस मुबारका में आता है कि कुर्ब क़यामत से पहले वक्त इंतहाई तेजी से गुजरेगा, यानी साल दिन के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक लम्हे के बराबर हो जाएगा। और आप जरा गौर करें कि आज हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता कि कैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि साल ऐसे गुजरता है जैसे अभी कल ही की तो बात थी, और हम इस रूटीन के इतने आदी हो चुके हैं कि अब गौर ही नहीं करते कि ये क़यामत की अहम तरीन निशानी है। मतलब सुबह हो रही है, शाम हो रही है और वक्त नॉर्मल से इंतहाई तेजी से गुजर रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का भी एहसास तक नहीं है। आप खुद सोचें कि जब आप छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियां कितनी लंबी लगती थीं, एक साल कितना तवील महसूस होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे नया साल शुरू हुआ नहीं कि खत्म होने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये वक्त की रफ्तार का बढ़ना भी क़यामत की एक वाज़ेह निशानी है जो हम रोजाना महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि अरब के अंदर बद्दू लोग एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। अरब के वो बद्दू या ऊंट चराने वाले गरीब चरवाहे जिनके पास एक वक्त में पहनने के लिए पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे। हम देखते हैं कि आज के वक्त में यही वो लोग हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आप देख लें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, जबकि इससे भी ऊंची 1 किलोमीटर लंबी जद्दा टावर के नाम से जद्दा में बन रही है, यानी सऊदी अरब में। और फिर इसी के मुकाबले में दुबई में एक और इमारत बनने जा रही है जिसका नाम दुबई क्रीक टावर। आप जरा गौर करें तो देखेंगे कि सिर्फ अरब के लोग ही आपस में ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऊंची इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी मगरिब के पास नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मुकाबला सिर्फ अरब ममालिक में ही देखने को मिलेगा, जिससे बिल्कुल वाज़ेह है कि बहुत गैर मामूली तब्दीली है जो कि आज के वक्त में सिर्फ आपको अरब ममालिक में देखने को मिल रही है। चीन, जापान, अमेरिका जैसे ममालिक के पास वसाइल और टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो इस मुकाबले में शामिल नहीं है। ये मुकाबला खासतौर पर अरब के लोगों में ही हो रहा है, और ये बिल्कुल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था। वो लोग जो रेगिस्तान में खैमों में रहते थे आज दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार इमारतों के मालिक हैं। तीसरी निशानी भी अरब से मुताल्लिक है कि अरब के खुश्क पहाड़ जहां पर हजारों साल से कोई सब्जा नहीं है, एक वक्त आएगा कि यहाँ पर हर तरफ हरियाली और सब्जा होगा, यानी कि गैर मामूली जोग्राफियाई तब्दीली अरब खुसूसन सऊदी अरब में देखने को मिलेगी, जो कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
क्योंकि हमने तारीख में पहली बार देखा कि सऊदी अरब के सहरा में बर्फबारी देखी गई और खुश्क पहाड़ों को मसनूई नदी नालों से सैराब किया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पर बेमौसमी बारिशों की वजह से जगह जगह हरियाली और जगह जगह पर सब्जा देखने को मिल रहा है, जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि आज सऊदी अरब के विजन 2030 में भी ये शामिल है कि 2030 तक सऊदी अरब के खुश्क पहाड़ों को हरियाली और सब्जे में बदल दिया जाएगा। जहाँ पर आपको कभी खुश्क और बंजर पहाड़ दिखते थे, वहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। आज के वक्त में सऊदी अरेबिया में मसनूई और कुदरती तब्दीली की वजह से इस कदर तब्दीली आ चुकी है कि वो खुश्क पहाड़ जहाँ कभी कोई सब्जा नहीं था, वो फिर से हरे भरे होकर आबाद हो चुके हैं, जिनको देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने की मंसूबाबंदी शुरू की है। लाखों एकड़ जमीन पर जंगलात उगाए जा रहे हैं, आबपाशी के जदीद निज़ाम लगाए जा रहे हैं और पानी की फराहमी के लिए बड़े बड़े मंसूबे चल रहे हैं। ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट इमेजेस में भी वाज़ेह नजर आती है। जहां पहले सिर्फ रेत और पत्थर थे, अब वहां सब्जाजार नजर आते हैं और कुदरती तौर पर भी मौसम में तब्दीली आ रही है। बारिशें बढ़ रही हैं और ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझना इंतहाई जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन ऊंची इमारतों को नहीं बनना चाहिए या फिर ये सब्जा आबाद नहीं होना चाहिए या अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया था, बल्कि ये सिर्फ निशानियां हैं कि जब वो वक्त आए तो तौबा करना और आखिरत की तैयारी करना। ये वो वक्त आने से पहले के सिग्नल्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक गाड़ी पर जा रहे हों तो आपके सामने रोड पर कई तरह के साइन आते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह ये निशानियां हमें बताती हैं, ये अलामात हमें बताती हैं कि आने वाले वक्त में क़यामत हमसे कितनी दूर रह गई है। इन निशानियों का मकसद हमें डराना नहीं बल्कि होशियार करना है, ताकि हम अपने आमाल दुरुस्त कर लें और अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। चौथी निशानी के ज़माने आखिर में माल के रेल पेल होगी, बेतहाशा पैसा होगा और आज दुनिया के जितने अमीर लोग सेलिब्रिटी बनकर आपके सामने आए हैं, शायद इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। और आज अरबपतियों के पास तो इतनी दौलत है कि उनकी अगली 100 नस्लें भी बगैर कुछ किए बैठकर खा सकती हैं। इतना ऐशो इशरत और दौलत की फरावानी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई को आज भी हम अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। आज के दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी दौलत अरबों खरबों डॉलर में है। उनके पास इतनी दौलत है कि वो पूरी की पूरी कंपनियां खरीद सकते हैं, जहाज, महलात, जजीरे, हर चीज उनके पास है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दौलत इकट्ठी करने की दौड़ में लोग अपना दीन, अपनी आखिरत, अपना अखलाक सब कुछ भूल गए हैं। पैसे की फरावानी होने के बावजूद लोगों के दिलों में सुकून नहीं, खुशी नहीं, इत्मीनान नहीं, बल्कि मजीद कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में माल कितनी फरावानी होगी कि ज़कात देने वाला तो होगा लेकिन लेने वाला नहीं मिलेगा। और आज के दौर में भी ये सूरत हाल बन रही है कि बहुत सी जगहों पर ज़कात के मुस्तहिक लोग कम मिलते हैं। अगली निशानी है कि शराब और जिना आम हो जाएगा और औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि उनको पहनकर भी उनका जिस्म नंगा ही रहेगा। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या वही जमाना नहीं आ गया? हर जगह पर शराब पानी की तरह मिल रही है, न सिर्फ खुलेआम बल्कि छुपाकर। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया के आने की वजह से बेहयाई और जिना कितना आम हो गया है। आज सोशल मीडिया पर मुस्लिम ममालिक की नौजवान लड़कियां ऐसे टाइट और फहाश किस्म के लिबास में नाचती नजर आती हैं, ऐसी फहाश बातें करती हैं कि इंसान कानों को हाथ लगा लेता है, क्योंकि सब कुछ देखकर हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लेकिन आज से सिर्फ 10-20 साल पीछे चले जाएं तो कोई शख्स इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें इस कदर बेहयाई देखने को मिलेगी और इससे भी बढ़कर के ये सब कुछ नॉर्मल समझा जाएगा। पहले लोग गलत कामों को छुपा कर करते थे और उन्हें इसका एहसास होता था कि ये गलत है, लेकिन आज के दौर में लोग खुलेआम बुराई कर रहे हैं, उन पर फख्र भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बुराइयों को शेयर करना एक फैशन बन गया है। रिश्ते तोड़ना, हराम ताल्लुकात, बेहयाई, हर चीज को नॉर्मल समझा जा रहा है। और जो लोग इन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं उन्हें पुराने ख्यालात या दकियानूसी कहा जाता है। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि हक को बातिल और बातिल को हक कहा जा रहा है। अगली निशानी यह है कि सूद हर जगह पर आम होगा और आज आप देख लें कि मुस्लिम ममालिक के बैंक भी सूद पर चल रहे हैं। और इसके अलावा किस्तों का काम हो, टेलीकॉम कंपनीज का सूद हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई बिजनेस हो, सब कुछ सूद पर शिफ्ट हो रहा है और लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं है। ऐसे नए तरीकों से सूद और जुए को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दिया गया है
कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि लोग अब इसको नॉर्मल समझने लगे हैं, क्योंकि आप सर्वे करके देख लें कि जो लोग आज से 10-20 साल पहले तक इनका नाम सुनकर भी घबरा जाते थे, वो आज इस सब को लेने के लिए तैयार हैं। और यही क़यामत की अहम तरीन निशानी थी। इस तरह की हराम चीज़ों का मुआशरे में बिल्कुल आम हो जाना, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, किस्तों पर चीज़ें खरीदना, बैंक इंटरेस्ट, हर चीज़ में सूद शामिल हो गया है। और लोग कहते हैं कि आज के दौर में सूद के बगैर काम नहीं चल सकता। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर सूद को हराम करार दिया है और सूद खाने वालों के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल ने ऐलान जंग किया है। लेकिन आज के मुसलमान इसकी परवाह नहीं कर रहे। अगली निशानी है इल्म का गायब होना और जहालत का फैल जाना। आज जरा नजर उठाकर अपने आसपास देखें और बताएं कि कितने उलमाए दीन ऐसे हैं जिन्हें आप आज असल आलिम दीन कह सकते हैं, जो सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हों, हक बात कहने से न डरते हों, यकीनन आटे में नमक के बराबर या फिर ना होने के बराबर। और दूसरी तरफ नाम नेहाद जाहिल उलमाए दीन टनों के हिसाब से मौजूद हैं और अवाम को शिर्क और जहालत के रास्ते पर डाल रहे हैं। आज के वक्त में ये मजहबी जहालत इस कदर आम हो चुकी है कि बुत परस्तों और गुमराह मुसलमानों में कोई फर्क बाकी नहीं रह गया। और ये चीजें गुमराही और जहालत के साथ साथ कयामत की अहम तरीन निशानी भी है। आज लोग कब्रों के पास जाकर मांगते हैं, मज़ारों पर सजदे करते हैं, मुर्दों से मांगते हैं, हालांकि ये सब शिर्क है। लेकिन नाम नेहाद उलमा इन कामों को जायज़ करार देते हैं। कुरान और हदीस की तालीमात को छोड़कर लोग मन घड़त रिवायात और कमज़ोर अहादीस पर अमल कर रहे हैं। दीन में ऐसी बिदात दाखिल हो गई हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और जब कोई सही बात कहता है तो उसे सख्त गिर, इंतहा पसंद या दहशतगर्द कह दिया जाता है। ये वो ज़माना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। और ये इल्म का उठना कैसे होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि अल्लाह लोगों के सीनों से इल्म नहीं उठाएगा बल्कि उलमा को उठा लेगा। और जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, जो बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और यही आज का मंजर है कि हकीकी उलमा कम होते जा रहे हैं और नाम निहाद उलमा की भरमार है। अगली निशानी है फितनों का बहुत बढ़ जाना और हर जगह बदमनी, बेसुकूनी, जंग और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ बदतरीन सुलूक का होना। और आज के वक्त में वो निशानी हर्फ बहर्फ इसी तरह पूरी होती नजर आ रही है कि दुनिया का हर दूसरा मुल्क जंग का शिकार है। मिसाल के तौर पर रूस, यूक्रेन, कंबोडिया, थाईलैंड, ईरान, अमेरिका, इसराइल, फ़लस्तीन, शाम, लिबिया, यमन, सऊदी अरब, यूएई, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, सोमालिया, सूडान, कहीं पर भी अमन नहीं है। और ज़रा गौर करें तो इन तमाम जंगों में सबसे बुरी सूरत हाल मुसलमानों की है। इससे बेहतर और वाज़ेह अंदाज में इस निशानी का ज़हूर आज से पहले दिखना मुमकिन ही नहीं था। फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, शाम में जो तबाही हुई, यमन में जो बर्बादी है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जो जुल्म हुए, मशरक़ी तुर्किस्तान में ओगियो और मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों की हालत, ये सब इस निशानी की वाज़ेह तस्दीक हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान खुद आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहे हैं। फ़िरक़ावारियत, कौमियत, नस्ल परस्ती, ज़बान की बुनियाद पर तकसीम हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनक़रीब कौमें तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने पूछा, क्या उस दिन हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत होगे लेकिन सैलाब के झाग की तरह बेवक़्त होगे। और आज यही सूरत हाल है। मुसलमान तादाद में अरब से भी ज्यादा हैं लेकिन ताकत सिफर है। अगली अहम निशानी थी अचानक अमवात का बढ़ जाना, जो कि आज आप खुद देख रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के लोग अचानक से मौत का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे भले चलते फिरते, खाते पीते और अचानक रात को सोते हुए नौजवान लोगों की मौत हो रही है। और आज के वक्त से पहले इस तरह का जमाना तारीख में कभी नहीं देखा गया। अब लोग इस पर चाहे जो मर्जी तौजीहात दें कि ये दिल का मसला है, खाने की वजह से या फिर जहनी दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इस कदर अचानक और इस कदर ज्यादा तादाद में अमवात का बढ़ जाना भी एक खतरे की अलामत था कि क़यामत की ये निशानी भी अब पूरी हो चुकी है। पहले मौत उमूमन बुढ़ापे में आती थी, बीमारी के बाद आती थी, लेकिन आज नौजवान तंदुरुस्त लोग अचानक चल बसते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मौत का कोई वक्त नहीं, कोई उम्र नहीं, और ये कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक और अहम निशानी ये थी कि आखिरी ज़माने में वक्त कम होने के बावजूद लोग दुनिया में मसरूफ़ हो जाएंगे और आखिरत को भूल जाएंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का दिल दुनिया की मोहब्बत से भर जाएगा और मौत को नापसंद करेंगे। और आज यही हाल है। लोग दुनिया कमाने, जमा करने, ऐश करने में इतने मसरूफ हैं कि मौत का जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करते। नमाज के लिए वक्त नहीं, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर घंटों गुजारने का वक्त है। एक और निशानी ये थी कि आखिरी ज़माने में बुराई का हुक्म दिया जाएगा और नेकी से मना किया जाएगा। और आज यही हो रहा है कि जो शख्स नेकी की बात करता है उसे क़दामत पसंद कहा जाता है, जो बुराई से रोकता है उसे पुराने ख्यालात का कहा जाता है, और बुराइयों को आज़ादी का नाम देकर फ़रोग़ दिया जा रहा है। टीवी, फिल्में, ड्रामे सब बुराइयों को फ़रोग़ दे रहे हैं और नेकियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं, क्योंकि क़यामत किसी कैलेंडर पर तारीख देखकर नहीं आएगी, वो अचानक से आएगी। उस दिन ना 2026 होगा, ना नया साल, ना मुबारकबाद, बल्कि सिर्फ आपके अमाल होंगे। आज के वक्त में बेशक हमें वक्त जल्दी गुजरता महसूस हो रहा है, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास वक्त ही नहीं होगा। आज तौबा का दरवाज़ा खुला है, शायद सिर्फ हिसाब हो और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो। ये निशानियाँ इसलिए नहीं आई कि हम उन्हें वीडियो में सुना दें, बल्कि इसलिए आई हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की तरफ पलट जाएं। और अगर ये वीडियो आपके दिल में ज़रा सा भी सवाल छोड़ गई है तो समझ लें कि यह आखिरी लम्हा भी ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि जो जाग गया वही बच गया। हमें समझना होगा कि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, जो हमेशा के लिए है, और वहाँ की कामयाबी का इन्हिसार आज के अमाल पर है। आज जो नमाज छोड़ रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। आज जो झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कल इस सब का हिसाब देना होगा। ये निशानियाँ हमें बता रही हैं कि वक्त कम है। हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा। 5 वक्त की नमाजें, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, अच्छे अखलाक, वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक, गरीबों की मदद, ये सब चीज़ें हमें आखिरत में काम आएंगी। हमें याद रखना चाहिए कि मौत एक हकीकत है जो हर शख्स को आनी है, और मौत के बाद कब्र, फिर क़यामत, फिर हिसाब, फिर जन्नत या जहन्नुम, ये सब हकीकत है, कोई कहानी नहीं। और उस दिन के लिए तैयारी आज से करनी है। तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जो भी सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा देगा। ये निशानी हमारे लिए खौफ की नहीं बल्कि बेदारी की हैं। अल्लाह ताला हमें बार बार मौका दे रहा है कि हम अपने आप को संभाल लें। ये उसकी रहमत है कि वो हमें पहले से आगाह कर रहा है। अब हम पर मुनहसर है कि हम इन आगाहियों से फ़ायदा उठाते हैं या गफलतों में पड़े रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, इन निशानियों पर गौर करने और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की हिम्मत अता फरमाए, हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की फ़िक्र में लगा दे, हमें नेक बंदों में शामिल फरमाए और क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दर गुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा।
اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما، جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما، جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا رب ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ اے مالک جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا، جب تو جنت کی ہوا چلا دے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ہمیں اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے قلم، زبان اور وسائل کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے، ہمیں گمراہی سے بچا اور حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنا محبوب کہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے، حسد، بغض، نفرت اور دشمنی جیسے زہریلے جذبات سے مکمل طور پر پاک فرما دے، ان اندھیری کیفیتوں کو ہمارے دلوں سے ایسے مٹا دے جسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے سینوں کو فراخ دے، ہماری طبیعتوں کو نرم اور ہمارے رویوں کو درگزر پر مائل فرما۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل محبت سے لبریز ہوتے ہیں، جن کی زبانیں دوسروں کے لیے خیر کہتی ہیں، جن کے عمل امن، رحم اور شفقت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ہم ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، جو رشتے جوڑنے والا ہو، جو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والا ہو، جو ہر حال میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ اے پروردگار ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، جو حسد سے دور ہو، جو نہ کسی کا برا چاہے، نہ کسی کی خوشی سے جلنے لگے، نہ کسی کی کامیابی سے پریشان ہو۔ ہمیں ایسا ظرف عطا کر دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہو۔ آمین ثم آمین۔